48 साल से कांग्रेस के साथ हूं, भविष्य का कोई कुछ नहीं बता सकता। इतना कहकर कि मुंबई के स्टार पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी ने उन अटकलों को मजबूती दे दी है जिसमें उनके कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी के मित्र अजित पवार के कैंप में जाने की चर्चा हो रही है। अब अगर कोई भी सफाई, तो मैं किसी का वो नहीं हूँ बंदा हुआ कि मैं सफाई दूं, पर मैं ये कहूंगा कि एज ऑफ नाउ आई एम इन कांग्रेस, वेरी मच इन कांग्रेस। इन फ्यूचर किसी का नहीं पता है कौन क्या रहेगा। मुझे लगता है कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, बाकी आगे ऊपर वाला जाने। स्टार पॉलिटिशियन इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी जितने पॉलिटिकल मीटिंग्स में दिखते उतने ही बॉलीवुड सितारों की महफिल में भी। रमजान के दिनों में इफ्तार के बहाने हर साल मुंबई में उनकी एक पार्टी होती है जिसमें शामिल होते हैं बड़े बड़े स्टार। ऐसी ही एक पार्टी हमेशा की जाएगी। बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार वॉर बरसों तक शाहरुख खान और सलमान खान के बीच चली। दोनों के रिश्ते इतने खराब रहे कि एक दूसरे के साथ काम करना तो दूर, दोनों के बीच बातचीत तक नहीं होती थी। 2014 में बाबा सिद्दीकी ने ऐसे ही एक इफ्तार पार्टी में शाहरुख सलमान को बुलाकर गले मिलवा दिया। तब से दोस्ती ऐसी चल रही है कि शाहरुख की फिल्म पठान में सलमान खान और सलमान की टाइगर 3 में शाहरुख खान गेस्ट अपीयरेंस में आए। अब बाबा सिद्दीकी को लेकर हल्ला ये मचा है कि वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी ही अटकलों के जवाब में बाबा सिद्दीकी ने कहा कि 48 साल से कांग्रेस के साथ हूं, भविष्य का कोई कुछ नहीं बता सकता। अजित पवार की तारीफ में सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं अजित पवार की तारीफ, प्रफुल्ल पटेल जी की तारीफ, सुनील तटकरे की तारीफ, सबके साथ हमने काम किया है। और अजित पवार एक ऐसे शख्स है जो 6:30 बजे सुबह शुरू हो जाता है, जो हम भी नहीं करते, क्यों झूठ बोले, और रात तक लगे रहते हैं। वर्कॉलिक आदमी है। अपने आमदार के लिए जब वो डिप्यूटी सीएम थे, मैं मिनिस्टर था, तो भी मैंने देखा हूं कि वो जूनियर मिनिस्टर जो पहली बार हुआ, उनके कैबिन में भी आने में उनको जरा भी ईगो नहीं होता था ताकि उसके आमदार का काम हो। तो ऐसा शख्सियत, कभी कभी ऐसा लगता था हमको कि बदकिस्मती है कि ये हमारा नेता नहीं है। हाल में मुंबई कांग्रेस के दिग्गज नेता और कभी राहुल गांधी की टीम के एक्टिव सदस्य मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में चले गए। अब ये मासूम प्रश्न तो बनता ही है कि अगर नेताओं को कांग्रेस से जाना ही है तो शिंदे या अजीत पवार के साथ जाने की क्या जरूरत है? सीधे बीजेपी में भी तो जा सकते हैं। मिलिंद देवड़ा का एंगल तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी के मुसलमान होने से बीजेपी को लेने में दिक्कत हो, इसलिए अजीत पवार की एनसीपी के जरिए उनको अपनाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बाबा सिद्दीकी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। ड्राफ्ट हो रहा है सीट शेयरिंग का। वंचित बहुजन आघाड़ी, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर नेता है, प्रमुख है, तो महाविकास आघाड़ी में वंचित को भी हमने शामिल कर लिया है। तो आज की बैठक में सम्मानीय प्रकाश आंबेडकर जी भी शामिल होंगे और बातचीत में अब हिस्सा लेंगे। और सीट शेयरिंग में हम आज हमारी बातचीत एक इस तरह हम करेंगे कि हम सब लोग समाधानी रहेंगे। बीजेपी की तरफ से ओबीसी का चेहरा बनाया जा रहा है छगन भुजबल को, प्रकाश आंबेडकर के साथ। किस तरीके से देखते हैं सर? मैं क्या देख सकता, ईडी को पूछ लीजिए ना। ईडी, एंटी करप्शन, बीजेपी ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे, उस वक्त नेताओं ने जेल में भेजा था उनको, अब उनकी फाइल नहीं मिल रही है। अभी अभी मैंने अंजलि दमानिया का एक वक्तव्य सुना इस बारे में। अब छगन भुजबल जी कौन से पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे, उस बारे में मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं, ऐसे आपका कहना है। अब अजित पवार बन गए, हसन मुश्रीफ उनका चेहरा बन गए, भावना गवड़ी उनका भ्रष्टाचार ही बीजेपी का चेहरा, और कुछ नहीं। मैं इतना ही कहूंगा, भ्रष्टाचार ही उनका चेहरा है और रहेगा। और जो भ्रष्टाचार बीजेपी के साथ चलेगा वो पवित्र बन जाएगा, बस। ईडीच्या कारवाई थांबवावी यासाठी महापालिकेचे अभियंता, ठीक आहे, तो ते लोक गेलेत कोर्टामध्ये। हाँ, और क्या है सर? चंपई सोरेन जो है वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की प्रेसिडेंट। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन भेजा गया वापस से, पार्टी कह रही है कि ये अनलॉफुल है और अरविंद केजरीवाल फिर से नहीं जा रहे, क्या कहना है? हेमंत सोरेन की अरेस्ट भी अनलॉफुल है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन भी अनलॉफुल है।
इस देश में ईडी जिसके जिसके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो 99% अनलॉफुल है, इलीगल है, ये सबको मालूम है। लेकिन ईडी बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, सबको मालूम है। जो बीजेपी कहेगी वो ईडी करेगी। ईवीएम और ईडी के सिवाय बीजेपी नहीं है। ईवीएम और ईडी है तो मोदी और बीजेपी है, ये नारा इस देश में गूंज रहा है। उसमें नई बात क्या है? महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, बिहार हो, जो बीजेपी के साथ नहीं है उसके ऊपर ईडी रेड करती है। सर, मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के गए बीजेपी में। अब बाबा सिद्दीकी का कहा जा रहा है कि एनसीपी में जाने की बात हो रही है, तो अब वो एनसीपी में नहीं जा, देखो एनसीपी शरद पवार जी की है, अजीत पवार वो अजीत पवार के गुट में शायद जा सकते हैं, ऐसा आपके माध्यम से मैंने सुना है। बीजेपी के साथ, उसका मतलब वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देख लेंगे, अब तक तो गए नहीं ना, प्रवेश तो नहीं किया है ना। कब है प्रवेश उनका, कब शामिल होंगे? अभी तक सर बात खाली खबरें हैं, हम खबरों पर विश्वास नहीं रखते। जब जाएंगे तो देख लेंगे, सीट खाली होगी वहां विधानसभा की, और सीट खाली होने के बाद वहां शिवसेना जीतेगी। ये पहली बात। अगर ये बात सही है तो बीजेपी ये इसलिए कर रही है, वहां जो लोकसभा की सीट है वहां के मुसलमान समाज में फूट डालने की एक कोशिश है, और बाबा सिद्दीकी जैसे लोग अगर ये काम करेंगे तो समाज और देश उनको माफ नहीं करेगा। महाराष्ट्र में राज्यपाल जो है सुबह सुबह शपथ विधि कराते, पर झारखंड में नहीं करते हुए दिख रहे सर, किस तरीके से देखते हो सर? नहीं, कुछ महाराष्ट्र में तो सुबह 4 बजे करते हैं, कभी कभी अजीत पवार देवगिरी से निकलते हैं दोपहर को और 5 मिनट में कर लेते हैं शपथ विधि। हाँ, कर लेते हैं ना, 5-5 मिनट में लोग सो रहे हैं और वहां शपथ ले रहे हैं अजीत पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी, और यहाँ दोपहर को 5 मिनट में देवगिरी से निकल रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं और शपथ हो रहा है, उसको पता तक नहीं है। लेकिन झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पूरा बहुमत है, पूरा 2/3 से भी ज्यादा। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री जो है वेटिंग में है। ये डेमोक्रेसी है, ये हमारा संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम चल रहा है। एक सरकार, एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया आपने बिना वजह, मुख्यमंत्री को, और दूसरा मुख्यमंत्री उस पार्टी का जो अपना बहुमत दिखा रहा है राजभवन में जाकर, उसको आप शपथ लेने से रोक रहे हो। ये आपकी डेमोक्रेसी है। हाँ? बाबा सिद्दीकी का मुंबई कांग्रेस में वजन ठीक ठाक रहा है। 1977 से कांग्रेस के साथ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबके साथ डटे रहे। 45 साल में दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन बाबा ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, अब छोड़ रहे हैं। जरूरी बात यह है कि 2017 से बाबा सिद्दीकी के पीछे भी ईडी लगी है। झुग्गी पुनर्वास के घोटाले में 2018 में बाबा सिद्दीकी की 462 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई थी। बाबा पर 108 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ है। बहुत कम लोगों को पता है कि बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी बिहार के पटना के रहने वाले हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक धाक जमाई मुंबई में रहकर। मुंबई के बांद्रा वेस्ट से 1999, 2004 और 2009 में 3 बार लगातार विधायक चुने गए। जब जब कांग्रेस की सरकार रही, उनके पास मंत्री रहा। हालांकि 2014 में बीजेपी के आशीष शेलार से वो चुनाव हार गए थे। 2019 में बाबा ने अपने बेटे जीशान सिद्दीकी को चुनाव लड़ाकर विधायक बनवाया था। जीशान सिद्दीकी ही मुंबई की बांद्रा सीट से विधायक और मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बाबा कांग्रेस से गए तो जीशान बाबा कब और कैसे कांग्रेस में रहेंगे, ये भी देखना होगा। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।